नमस्कार दोस्तों। आज जो है बहुत हालत में सुधार नहीं है, लेकिन पहले से ठीक हूँ मैं। क्या है ना कि अभी तक बीपीएससी ने मार्कशीट अपलोड नहीं की है और मेरी इच्छा एक बार मार्कशीट देखने की है कि मैं मार्कशीट को देखना चाहता हूँ कि कहाँ कमी रह गई। और जैसे पिछले बार मेंस वगैरह जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो विदाउट इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े ही सिलेक्शन हो जाना चाहिए था मेरा। फिर भी कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और हम चाह के भी कुछ ख़ास नहीं कर पाते हैं। देखिए, मेरे कुछ तकलीफ़ें हैं मेरी। जैसे एक ही तकलीफ़ है, जैसे मेरे पिताजी जो हैं वो 70 प्लस हैं, 75 प्लस हैं और उनको बहुत उम्मीद रहता है कि मैं उनके सामने में अच्छे से सेटल हो जाऊं। और मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी अच्छे से जॉब लेकर के, बीपीएससी यानी अधिकारी की जॉब लेकर के मैं उनको कहीं घुमाने ले जाता या फिर उनके लिए कुछ करता। फैमिली के लिए करने का मेरे पास काफ़ी कुछ मेरा इच्छा था कि फैमिली के लिए कुछ लाना, कुछ करना। लेकिन लंबा 3 साल का टाइम और इसके बाद भी एक फेल्योर को झेलना और इससे कई सारे फेल्योर, तो ये क्या कहीं ना कहीं मन को काफ़ी तोड़ते हैं। अब मैं मन को काफ़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि जो लोग मेरे जैसी मन स्थिति से गुज़र रहे हों, उनको मैं जो बोलूँ उनको शायद फ़ायदा करे। देखिए, मैंने एक बुक पढ़ी थी, स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। हो सकता है कि जिस समय मैंने बुक पढ़ी हो उस समय भी मैं काफ़ी डीप डिप्रेशन में रहा हूँ किसी और कारण से। तो होता है कई बार कि हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा परेशानियों में होते हैं। अभी भी मुझे परेशानी महसूस हो रहा है। मुझे लगता है जैसे कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा या कोई मेरे से पहले जैसे बातचीत नहीं करेंगे। यानी कि मेरी पर्सनालिटी जो है एक झटके से काफ़ी नीचे चली गई। जिन लोगों को मेरे रिज़ल्ट से उम्मीदें थी कि ये पास हो जाएंगे और जो लोग मेरे से जुड़ रहे थे, अब वो लोग भी मेरे से अलग हटेंगे। नॉर्मली ये ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आती रहती है। देखिए, मैंने बुक जो पढ़ी थी स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, उसमें 2 स्टोरी है जो मुझे याद है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कि ये एजुकेशनल वीडियो नहीं है। जिनको क्विट करना है वो चाहें तो क्विट कर लें, चले जाएँ, आप कोई और काम देख सकते हैं। एक स्टोरी वो थी जिसमें कि एक पेरेंट्स जो थे उन्होंने अपने बच्चा खो दिया था और उनकी अपने बच्चे के डेथ के बाद वो ना काफ़ी परेशान हालत में रहते थे और बहुत ज़्यादा ग्रीफ महसूस करते थे अपने भीतर में, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो उन्होंने क्या किया, जो काफ़ी दिन बीते तो फिर उन्होंने, उनके एक छोटे बच्चे ने, उनका एक और छोटा बच्चा भी था, उन्होंने उसे खिलौना बनाने की डिमांड कर दी, एक खिलौने की डिमांड की। तो वो जब खिलौना को बनाने लगे तो जितनी देर तक उन्होंने खिलौने को बनाया उनको पेन महसूस नहीं हुआ, उनको दर्द पता नहीं चला। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने आप को किसी चीज़ में इंगेज कर ले तो उसको दर्द का पता नहीं चलेगा। वैसे उस व्यक्ति ने खुद ही बताया था कि किसी चीज़ में खुद को इंगेज कर लेने से दर्द का एहसास नहीं होता है। और अभी जैसे लॉकडाउन जैसा सिचुएशन, सब कुछ बंद बंद सा है, इस वाले मामले में खुद को इंगेज करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है कि घर में आप कैसे खुद को इंगेज करें। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कई सारे को यहीं पे पढ़ाना शुरू कर दूँ। ये वाइट बोर्ड है ना, मैंने बहुत पहले लगवाया था, अभी तक इसकी वो भी कवर भी नहीं उतारी थी। तो मेरी इच्छा है कि बस पढ़ाना शुरू कर दूँ यहीं पर। कोई और ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा कि कुछ और करूँ, कुछ करने की। और अर्निंग तो नहीं होगी लेकिन लर्निंग तो होगी, कुछ तो होगा ही। दूसरी स्टोरी मैं स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से जो याद कर पा रहा हूँ वो ये है कि एक व्यक्ति जो कि इंग्लैंड में क्लर्क था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने पे सेना में चला गया और सेना में जाने के बाद क्या है, पनडुब्बी में उसकी ड्यूटी लगी और उसकी पनडुब्बी पे अटैक होने लगा। और वो पनडुब्बी में जब काफ़ी गहराई में था तो उसके कमांडर ने और गहरा ले जाने का निर्णय लिया, तो और उसने सब कुछ बंद कर दिया। मतलब सारे ही जो उपकरण थे, इलेक्ट्रिकल उपकरण थे, वो बंद कर दिए ताकि दुश्मन को पनडुब्बी का पता न चले। रेडिएशन जो पनडुब्बी निकालता है उसी से तारपीरो निशाना लेते हैं, तो उन्होंने सबको बंद कर दिया। और वो व्यक्ति इतना डर गया और इतना घबरा गया
उसको सब कुछ याद आने लगा। उसको याद आने लगा कि पत्नी से कैसे वो झगड़ा करता था, अपने पड़ोसियों से कैसे चिढ़ता था और कैसे छोटी छोटी बातों पर टेंशन तनाव लिया करता था। लेकिन अब जब वो समुद्र के तल के इतनी गहराई में है और अनजान जगह पर है, अगर उसकी मौत भी हो गई तो किसी को पता नहीं चलेगा, और ये सोच के वो बहुत डर गया और उसने बहुत सारे स्वेटर पहन ले। अंदर का जो टेम्परेचर है पनडुब्बी के भीतर का वो काफ़ी बढ़ गया, लेकिन फिर भी वो डर के मारे एकदम ठंड, उसको ठंड लगने लगी और ठंड से एकदम से कांपने लगा। बहुत देर तक पनडुब्बी के ऊपर हमले जैसा सीन रहा। फिर उस व्यक्ति ने अपने आप से वादा किया कि कभी अगर मौका मिला तो वो ज़रूर ही बाहर निकलेगा यहाँ से और दुनिया को देखेगा। तो अब वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा और खुशमिजाज लाइफ जिएगा। स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति फिर बाहर आया। उसने अपनी जब युद्ध ख़त्म हुआ, वो बच गया, वो पनडुब्बी में युद्ध ख़त्म हुआ तो वो जब लौटा अपने यहाँ, तो उसका जीवन जीने का नज़रिया और तरीका बिल्कुल बदल गया था। बहुत अपने आप में उसने बदलाव महसूस किया और ये सब महसूस हुआ था जब उसने मौत को बहुत करीब से देखा था और सारी तनावों को उसने जब खुद देखा था, तब उसको इस तरह का महसूस हुआ। तो ऐसी चीज़ें को याद कर कर के मैं खुद को मोटिवेट होने की कोशिश करता हूँ, है ना। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सब ग्रीफ से, सभी पेन से बाहर निकल जाऊँ, हर तरीके के दर्द से छुटकारा पा जाऊँ। जो इतना लंबे एग्ज़ामिनेशन के फेज के बाद जो है हाथ में मेरे कुछ भी नहीं है आज देखिए तो ये, और बहुत सारे लोगों के दिन रात यूट्यूब पे वीडियोज़ आ रहे हैं कि ये सफल हो गए, पहली बार में ये, दूसरी बार में ये, छठी बार में ये, और दुनिया भर के कोचिंग संस्थानों के भी आ रहे हैं कि मेरे इतने स्टूडेंट सफल हो गए। तो ये सब भी मेरे अंदर ना एक बेचैनी पैदा करती है, एकदम अजीब सा परेशानी। आप मतलब जो मेरे जैसे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे उनको पता होगा कि ये कितना परेशान करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि मैं हथियार डाल दूंगा या बिल्कुल झुक जाऊंगा, इस तरह का चीज़ नहीं होगा। देखिए अभी तो अटेम्प्ट्स हैं मेरे पास, अगर फिर किसी कारणवश फिर भी नहीं होता है तो फिर क्या, और फिर और कोई परेशानी आती है तो फिर क्या। इसलिए एक अनएक्सपेक्टेड जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें कुछ एक चीज़ हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसा, कुछ काम धंधा, कुछ बिज़नेस या इनकम का सोर्स होना ज़रूरी है जिससे आदमी आगे सर्वाइव कर ले, आने वाले जीवन में जो है किसी के ऊपर डिपेंड ना हो जाए, क्योंकि डिपेंड होना भी अपने आप में सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोग जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो कि 3 घंटा में 36 पेज लिख देते हैं और सेलेक्ट होते हैं, जैसे 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें से हिम्मत कर पाए बहुत कम एग्ज़ामिनेशन देने की, और उसमें से जैसे लोग निकल के आए और इंटरव्यू तक गए, संख्या बहुत कम है। उसमें भी आपने 1465 लोगों को तो इंगेज ही कर लिया आपने में, तो बाकी जो लोग बचे, तो पहले एक रूल था कि उनका डेटा शेयर होता था प्राइवेट कंपनियों की या फिर ऐसे कंपनियों से जो उनको काम पे रख लें। इसका बहुत ज़ोर शोर से इसका प्रचार भी हुआ था, काफ़ी मुझे ध्यान है कि टिक भी भरवाते थे क्या आपका जो है पहले, अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, इस बार इंटरव्यू वाले में तो नहीं करवाया था, पहले ये टिक भी लगवाते थे क्या आपका डेटा जो है वो शेयर किया जाए किसी बढ़िया कंपनी से, ताकि आप वहाँ पे जॉब के लिए बढ़िया मैनेजरियल पोस्ट वगैरह के लिए लायक हो जाए। तो अभी फ़िलहाल जो है इस तरह का तो मैंने नहीं देखा है कि कोई चीज़ जो है अभी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम लोग जो ग्रीफ में चले गए, परेशानी में चले गए, जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोग बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स हैं, सबसे बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स हैं, और कुछ काम करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए काम करने का इच्छा था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था कि अच्छी पब्लिक डीलिंग की बढ़िया जॉब मिल जाए जहाँ पे मैं प्रोफेशनली वर्क कर पाऊँ। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम, देखिए एकेडमिक्स तो है ही अच्छा, कम से कम हाई स्कूल में इंगेज कर ले, एड हॉक बेसिस पे इंगेज कर ले, ये नहीं कि परमानेंट जॉब नहीं चाहिए। आज ही मैंने पेपर में देखा है कि 1 लाख से ऊपर जो टीचर्स हैं उनकी स्थिति डामाडोल है, और गवर्नमेंट को हम लोग के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो लोग इतना फेज क्लियर करके यहाँ तक पहुँचे हैं,
और मैक्सिमम लोग तो कोई ना कोई जॉब में हैं, तो बहुत कम लोग होंगे जो कि जॉब करना भी पसंद करेंगे, और जो हैं सब क्रीम हैं। उनको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही घर का चॉइस का स्कूल या फिर कॉलेज के लायक हों तो कॉलेज दे करके उनको देना चाहिए कि आप जाइए वहाँ पे पढ़ाइए, एकदम मस्त हो जाइए। ये चीज़ है, उनको ये काम देना चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ पैसा भी मिले। इससे क्या है कि इंगेजमेंट होगा। हम लोग जैसे लोग जो कि समाज के लिए कुछ कर नहीं पा के डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, तो हमें अगर काम करने का मौका मिलेगा तो हम लोग कुछ बेटर कर पाएंगे सोसाइटी के लिए। और अभी क्या है कि अपने आप से लड़ने में जितनी ऊर्जा वेस्ट हो रही है, ये बिल्कुल बेकार है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने आप से लड़ने में इतनी ऊर्जा जो है वेस्ट होगी। मैं इतने सोसाइटी के काम किए, 27 पर ब्लड डोनेट करने में भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ब्लड डोनेशन कैंप में भी मैं खुद पहला ब्लड डोनर होता था, और बाकी चीज़ों के भी। लेकिन अभी क्या है ना कि इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और इंगेजमेंट के लिए गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त रहेगी, अगर आप लोग के जानकारी में कोई ऊपर लेवल पर हैं, मिनिस्ट्री लेवल पर है, तो कोशिश करिए ये वीडियो उस तरह का भेजने का। और जितने लोग मेरे जैसी मनस्थिति से गुजर रहे हैं, किसी भी कारण से हो, वो भी इस चीज़ को ज़रूर फैलाइए और लोगों के नज़र में इसको ज़रूर लाइए कि हम लोग किस तरह के मेंटलिटी से गुजर रहे हैं। हम लोग यंग लोग हैं, हम लोग हाईली टेक्निकल लोग हैं, हम लोग स्किल्ड लोग हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर वे में काम अभी भी देखिए तो नहीं मिला है। इसके अलावा मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जो लोग सर्विस नहीं ज्वाइन करेंगे उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, जो सर्विस ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जिस तरह से यूपीएससी में आपने एडिशनल रिजल्ट दे करके ओम बिरला की लड़की को समायोजित कर लिया, यानी यूपीएससी में ले लिया, उस तरह हमारे साथ कुछ होगा क्या? हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग बहुत आम लोग हैं, हमारी कोई पॉलिटिकल पहुंच नहीं है, किसी किस्म की कोई विल नहीं है, तो हम लोग के साथ क्या कोई जस्टिस हो जाएगा इस तरह का कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों की जगह पर मुझे हो जाए, हमें हो जाए? या इतने लोग हैं, इतने लोग, ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, इनको स्कूल्स या कॉलेज में ही जो लायक हो उनको उनकी मर्ज़ी पूछ के क्या उनको दे दिया जाए, उनको सेट कर दिया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि हमारा डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाए और बढ़िया कर्मचारी भी इनको मिल जाए। 1.03 लाख शिक्षक के तो फर्जी मिले हैं सर्टिफिकेट्स ही, हमें समायोजित कर लीजिए। हम सब तरह का काम करने को तैयार है, कम से कम हम लोग 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के लिए इंगेज तो हो जाएं। हमारे पास इंगेजमेंट नहीं है। हम अगर यूट्यूब पे पढ़ाते भी हैं तो उससे तो कुछ ज़्यादा अर्निंग होती नहीं है। देखिए यूट्यूब से ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा अर्निंग होती नहीं है, मतलब कुछ भी अर्निंग नहीं होती, यानी कि महीने का 1000 रुपये भी समझिए कोई अर्निंग, 1000 रुपये भी नहीं अर्निंग है। वीडियो तो लोग शौक़ से बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर में, जिनके बहुत सब्सक्राइबर है उनकी बात अलग है। और ये वीडियो भी अर्निंग के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं अपना दर्द लोगों से इस तरह से शेयर कर रहा हूँ ताकि जो इस तरह के दर्द में हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, अपने दर्द को हटाएं और कुछ काम करें सोसाइटी के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए जो हमारे लिए कुछ सोचे। हमने बहुत प्रयास किया है, हमने बहुत हाथ पाँव मारे हैं, जितनी जल्दी हो सके मार्कशीट को रिलीज़ कर देना चाहिए। और कॉपी जो है आरटीआई लगा के कॉपी हम एक बार देख लेना चाहेंगे कि क्या है, कैसे है, कहाँ छूट का, कहाँ कमी रह गई, क्या हो गया। चलिए, उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को ठीक से कह पाऊँगा। देखिए, मैं अभी थोड़ा परेशान ज़्यादा हूँ और मैं क्लासेस लूँगा, रेगुलर क्लासेस लूँगा। कोशिश करूँगा कि क्लासेस को फ्री रखूँ और सबके लिए रखूँ, ओपन रखूँ। तो यही है, मैंने बोर्ड भी इसी ख्याल से लगवाया है कि कम से कम इंगेजमेंट बढ़े। अभी इसकी हटाई नहीं है पॉलीथीन्स वगैरह भी। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पूरी क्लासेस लेके मैं आता रहूँगा, सारी चीज़ अच्छे से।